बहुत जल्दी मेरी वॉक इन क्लॉसेट बनने वाली है। मोस्टली मैं अपने हैवी जो इंडियन ड्रेसेस हैं वो रखती हूँ। तो जो जो मुझे ऊपर रखवाने थे वो मैंने यहाँ पहुँचा दिए। मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा टेडीज़ भी भरे हुए हैं, सो क्यूट। मुझे सेपरेट करना है, कौन से डोनेट करना है, कौन से रखना है। फिर ये मेरी शू क्लॉसेट है, एक मेरी शू क्लॉसेट ऊपर है और एक ये है, बट ये काफ़ी अरेंज है तो इशू नहीं है। ये मेरे वन पीसेस हैं, इसमें मोस्टली मेरे वन पीस एंड फ्रॉक्स एंड दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस हैं। और यहाँ हो गया था मेरा हेयर वॉश एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ कोर्स हेयर वॉश के बाद बहुत फ्रेश फील होता है। वो दे दो अनियन। तो पसंद आए थे बट आज मैंने ब्लू वाला ले लिया बिकॉज मुझे एक गोल्ड। तो बॉडी शॉप से मैंने लिया मेरा फेवरेट में। हाय गाइस, तो आज की मॉर्निंग कुछ ऐसे हुई कि सबसे पहले तो मैंने कर ली तेल की चम्पी। हाँ, तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपना क्लॉसेट अरेंज करूँगी। तो ये मेरे रूम का क्लॉसेट है, ये तो अरेंज है बट मेरे और कपड़े दूसरी क्लॉसेट में भी मैं रखती हूँ, दूसरे रूम में। तो अब मैं जा रही हूँ एंड ये मेरी मेड है जो मेरी हेल्प करेगी, बहुत ही प्यारी है, हमेशा हेल्प करती है मेरी कपड़े सेट करने में। सो आज मैं कर रही हूँ अपना इंडियन वेयर सेट और बहुत सारे कपड़े मैं अलग भी कर रही हूँ। ऐसा मैं हर 2-3 महीने में करती हूँ एंड ये जो कपड़े हैं वो मैं डोनेट कर देती हूँ। ऑल्सो बहुत जल्दी मेरी वॉक इन क्लॉसेट बनने वाली है एंड मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसलिए जो भी फालतू के कपड़े अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं रखूँ, बिकॉज़ इतने कपड़े हो जाते हैं, बार बार मुझे छांटना पड़ता है। और हाँ, मतलब मेरी वॉक इन क्लॉसेट बन रही है तो मैं सोच रही हूँ कि जो कपड़े मैं बिल्कुल नहीं पहनती उनको तो बिल्कुल अलग कर दूँ ताकि वॉक इन क्लॉसेट में सिर्फ यूजेबल कपड़े रहें एंड वॉक इन क्लॉसेट में अच्छा खासा स्पेस भी बना रहे। तो ये मुझे घड़ी कर करके देती जा रही है एंड मैं उनको सेट कर रही हूँ। रख दो कृष्णा वाले कपड़े। तो देखो गाइस, ये है मेरी कृष्णा ड्रेस। मैं लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे कृष्ण जी बनी थी तो मैं लेके आई थी। इसका बस वो ही है ना। तो ये है मेरा रूम और मेरे रूम की तो क्लॉसेट काफ़ी अरेंज है। एक्चुअली मैं सारे घर के सारे रूम्स में अपने कपड़े रखती हूँ बिकॉज़ मेरे रूम बस इनफ नहीं होता। एक ऊपर भी रूम है, वहाँ भी मेरे कपड़े रखे हुए हैं, अभी मैं आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो रूम के बाहर एक कबर्ड है, अभी उसको हम लोग सेट कर रहे हैं। सिंगल कुर्ता है ये भी, इसका तो सेट था ना नीचे का पैंट। नीचे का पेंट की कुर्ती इसके साथ थी, चलो वो उधर चली गई उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कैसे चाहने लगी तो अभी ये मेरे स्कर्ट्स वगैरह घड़ी कर रही है। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं हमारे सॉक्स अरेंज। सो ये सॉक्स ऑर्गेनाइज़र है, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, बहुत इजीली मिल जाता है। हाँ, ये सब ऊपर के, ये सब अभी अपन ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, फिर अलमारी में कल जमाएंगे। कल जमाएंगे और क्या। अभी अपन सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं जो जो उधर के। तो ये हम लोग आ गए ऊपर वाले रूम में, इसमें भी मेरे कपड़े रखे हुए हैं। ये एक्चुअली मेरा स्टूडियो रूम है, एक्स्ट्रा रूम है, तो इसमें मोस्टली मैं अपने हैवी जो इंडियन ड्रेसेस हैं वो रखती हूँ। तो जो जो मुझे ऊपर रखवाने थे वो मैंने यहाँ पहुँचा दिए, इस कबर्ड में भी रखती हूँ।
तो अभी हम सब यहाँ पे रख रहे हैं जो भी फैल गए हैं, जो भी मुझे नीचे से ऊपर भेजने थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग ये करेंगे। और इसमें मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा टेडीज़ भी भरे हुए हैं, सो क्यूट। चलो चलो नीचे चलो। तो एक सूटकेस में मेरे और सारे इंडियन वेयर मिल गए थे जो मुझे ऊपर वाले रूम में भेजने थे, तो मैंने वो निकलवाए फिर सारे एंड सूटकेस खाली करवा दिया। एंड ये कपड़े भी ऊपर लेके जाएंगे अभी। ये भी मेरे सारे इंडियन वेयर हैं, तो जो एकदम हैवी वाले इंडियन वेयर है वो मैं ऊपर रखवा दूँगी। यहाँ पर फिर एक और मेरी कबर्ड है, एक्चुअली 2 कबर्ड्स और हैं इस साइड। इस रूम में मेरी 4 एक्स्ट्रा कबर्ड्स हैं। तो इसमें भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन वो मेरे कोई बहुत ज़्यादा पहनने वाले कपड़े नहीं हैं, लेकिन वो मैं डोनेट भी नहीं किए हैं मैंने। तो उनमें से भी मुझे सेपरेट करना है, कौन से डोनेट करना है, कौन से रखना है। फिर ये मेरी शू क्लॉसेट है, एक मेरी शू क्लॉसेट ऊपर है और एक ये है, बट ये काफ़ी अरेंज है तो इशू नहीं है। ये मेरे 1 पीसेस हैं। इसमें मोस्टली मेरे 1 पीस एंड फ्रॉक्स एंड दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस हैं। तो ये मेरी काफ़ी ऑर्गेनाइज थी, तो इसका भी लोड नहीं था, ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थी। तो अब हम ये सारे कपड़े लेके जाएंगे फिर से ऊपर, इनको रखा और सूटकेस को बंद करके रखवा देंगे। सूटकेस खाना खा के तुम चली जाना है, ले जाना। सो गाइस, आज हम लोग थक गए हैं, तो कल मैं निकालूंगी डोनेट करने वाले कपड़े, जो कि इस क्लॉसेट में से निकालना है मुझे। इसमें से निकालूंगी, कुछ निकलेंगे इसमें से जो मुझे डोनेट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि। और अब हम रखवा रहे हैं सूटकेस। एक जो सूटकेस बाहर रखा हुआ था, तो मेरे रूम में उसमें ऊपर कबर्ड में रखवा देंगे उसको। अब मैं कर रही हूँ लंच। आज बहुत लेट हो गया लंच करने में। तो फाइनली इस वाले रूम में जो भी कपड़े फैले हुए थे वो तो सब साफ़ हो गए एंड आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड। लेकिन यार, कितने भी कपड़े सेट कर लो, बार बार बिखर ही जाते हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, बट हो ही जाता है कभी ना कभी। तो अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने मेरे बालों में कर लिया तेल की चम्पी। तो यूजुअली मैं बाहर वॉश कराती हूँ, अपने बालों को घर पे वॉश नहीं करती। तो अब मैं जाऊँगी सैलॉन, एंड सैलॉन में मैं अपने शैम्पू लेके जा रही हूँ आज, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि अगर वो शैम्पू वहाँ पे नहीं रहे, इन केस, बिकॉज़ आज जहाँ पे मैं जा रही हूँ ये वाला शैम्पू कई बार उनके पास नहीं होता है, तो मैं अपना लेके जा रही हूँ बिकॉज़ मैं चेंज नहीं करना चाहती थी। तो ये मैं निकल रही हूँ यार, और बहुत ठंड है। ऊपर से सर में मैंने डाल दिया था कोकोनट ऑयल, जो कि अब ठंडा ठंडा कर रहा है। तो ये मैं निकल गई हूँ और ये मैं पहुँच गई हूँ सैलून। फाइनली मेरा हेयर वॉश स्टार्ट हो गया है। तो 2-3 बार वॉश होगा। एक तो पहले उन्होंने अपने ही शैम्पू से किया, बिकॉज़ मेरा वाला शैम्पू सल्फेट फ्री था, जिससे कि हेयर से इतनी ईज़िली ऑयल नहीं निकलता। तो 3 बार मेरा वॉश हुआ एंड फाइनली ये वॉश होता जा रहा है। एक उससे मैं देखती हूँ हेयर वॉश वगैरह करा के, या तो मेरे को अच्छा, हाँ देखती हूँ।
था मेरा हेयर वॉश एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ कोर्स हेयर वॉश के बाद बहुत फ्रेश फील होता है। वॉश कराने के बाद अब मैं आ गई हूँ 10 नंबर मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोबाइल कवर वगैरह देखना था। अब मैं सोच रही हूँ आज पानी पूरी भी खा लूँ, काफ़ी दिन से मैंने खाई नहीं है ठंड की वजह से भी, तो मैं सोच रही हूँ। तो लेट्स सी क्या करते हैं। और थोड़ा बहुत मुझे कुछ शॉपिंग करना था, जैसे फ़ोन कवर एंड यू नो जस्ट कैजुअल स्टफ लाइक चॉकलेट्स एंड ऑल। सो ओके लेट्स गो। वो दे दो अनियन। प्याज तो अब मैं आ गई हूँ फ़ोन कवर्स लेने के लिए। और आज मैंने एक्चुअली मुझे 2 पसंद आए थे, बट आज मैंने ब्लू वाला ले लिया बिकॉज मुझे एक गोल्डन सिल्वर भी पसंद आया था, बट उसका फिटिंग थोड़ा सही नहीं आ रहा था मेरे फ़ोन पे। देन मैंने सिंपल से ही ले लिया, जैसे कि ये वाला मुझे पसंद था, इसमें एक गोल्डन कलर भी था, बट ठीक है अभी मैंने यही ले लिया। अब मैं जा रही हूँ बॉडी शॉप। 1395। तो बॉडी शॉप से मैंने लिया मेरा फेवरेट मिस्ट विच इज़ वाइट मस्क। ओके थैंक यू। ले लिया मैंने मेरा बॉडी शॉप का मिस्ट भी। एंड इसके बाद लेट मी सी नाउ व्हाट आई विल डू। मे बी नाउ आई विल गो टू हैव some hot chocolate because it's winters and I love chocolate, I love milk, so yeah let's go. Hi को तो जैसे मैं हॉट चॉकलेट मिल लेने के लिए गई, मुझे मेरी एक दीदी मिल गई थी और उनकी कितनी क्यूट सी लड़की है एक कुहू। तो ले लिया मैंने मेरा हॉट चॉकलेट। इसके बाद मैं ड्राइव पे जाऊंगी और फिर घर। इसके बाद मैं आ गई थी घर और फिर बस मैं सो जाऊंगी।